क्वेश्चन लिखिए। ईस्ट 50 किलोमीटर, ईस्ट 50 किलोमीटर, वेस्ट 20 किलोमीटर, वेस्ट 20 किलोमीटर, नॉर्थ 15 किलोमीटर, छोटा ही देता हूं मैं, नॉर्थ 15 किलोमीटर 15। तो पूछ रहा है इनिशियल और फाइनल प्लेस के बीच की जगह, अंतिम स्थल और प्रारंभिक स्थल के बीच की डिस्टेंस। सबसे पहले ईस्ट है 50 किलोमीटर, वेस्ट है कितना 30 20। ध्यान से मैं लिख देता हूं, ईस्ट है आपका 50, वेस्ट है 20 और नॉर्थ है 15। ये है क्वेश्चन। तो फाइनल और इनिशियल प्लेस की जगह चेक कीजिएगा, पाइथागोरस बन जाएगा आपका। थ्योरी के हिसाब से पाइथागोरस ही काम करेगा। हाँ हाँ सेम पाइथागोरस सेडोरी मतलब इनिशियल और प्लेस, वही पूछ रही है आपसे, वही बन देगी। चेक कीजिए वैसा बन रहा है कि नहीं, पाइथागोरस वाला वैसा ही बनेगा। हाँ नहीं बन रहा तो मतलब आपने गलत फ्रेम कर लिया। जनरली जब वो आदमी रिवर्स होकर के आता है ना, जब भी क्वेश्चन ये ट्रिक होती है, तो वो पाइथागोरस वाला ही क्वेश्चन होते हैं। ध्यान रखना, जब भी इधर गया और वापस आ गया तो वो याद रखो सेट करना, वो पाइथागोरस बननी चाहिए। मैक्सिमम चांसेस में होगा, वरना और टिपिकल करेगा तो वो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट ले जाना पड़ेगा उसको तिरछा लाने के लिए ना भाई। अगर पाइथागोरस करनी है तो वो उतना लेवल आपका नहीं आएगा, आप पे बस बेसिक्स। गंगाधरा शिव गंगा। हो गया तुम्हारा रेड शर्ट? अबे जल्दी करो यार, हमें लगा तो हो गया, तो मैथ वाले आदमी हो यार। एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा, एग्जैक्ट छोड़ दीजिए, एग्जैक्ट से हमें नहीं करना, एक प्रॉक्स पहुंचना है। एग्जैक्ट तो आपका डेटा होगा, आपका निकल गया कितना 15 इंटू 15√5। बहुत खतरनाक आंसर दे दिया आपने। बिल्कुल हो सकता है यही होगा, आपने अंडर रूट निकाल करके, बट ठीक है उसको नॉर्मल में ले आइए, क्योंकि 15√5 मीटर बोलने में कैसा लग रहा, अजीब लग रहा, तो उसको आप वैसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर सही होगा। हो सकता है आपने सॉल्व करने के बाद वही आएगा। 15√5 बन रहा है, वही बन रहा है। अरे वेरी गुड। बाकी लोग कुछ मत सुनना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ चाइना में बोला, आप लोग छोड़ दो, आप अपना रहो भैया। अलग लेवल की मैथ है, तुम लोग अपने पॉइंट में निकालो, परेशान ना हो ना। उन्होंने तो एक स्टेप ज्यादा ऊपर चली गई हो, ठीक है बहुत अच्छी बात है, वो तो मैथ है फिर तो बहुत बढ़िया। आप लोग अपना बताइए। 33 पॉइंट कुछ, 32 पॉइंट कुछ। ओके, सम कितना है जोड़ करके 1125, 1125 यही आया। पहली चीज सम चेक कर लीजिएगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये आना चाहिए। अगर ये है आप लोगों का तो आप सब स्टेप क्रॉस करके लास्ट में पहुंचे हुए हैं, इसका मतलब अंडर रूट 1125 होना चाहिए। अच्छा, स्क्वायर निकालने का तरीका पता है आप लोगों को स्क्वायर रूट का? मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगा दूंगा। आप देखो कोई बात नहीं, मैं समझ लो, हमेशा बोर्ड पे ध्यान देखो। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले 1125 लिख लो, और इसमें हम लोग डिवाइड में नीचे करते हैं, इसमें ऊपर लाइन खींच देना। ठीक हो गई बात? ध्यान से सीख रहे हो तो सीख ही लो, फिर अच्छी चीज है, कोई चीज गलत चीज नहीं, सीख रहे हो। देखो 1125 के निकालने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है राइट से बनाओ पेयर। ठीक हो गई बात? राइट से पेयर का मतलब हुआ एक पेयर दो पेयर। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, स्क्वायर रूट निकालना आता है सबको? तो मैं आगे बढ़ जाऊं, फालतू टाइम पास क्यों कर रहा हूं यार? बहुत सारे लोग हाँ आता तो फिर मैं नहीं बताऊं फिर। हाँ ठीक है, तो पहली चीज है समझ में आ गया। दूसरी स्टेप ध्यान से, ये अब जब भी आपको इसमें लेना होगा पेयर उठाना है, तो सबसे पहले ये आपके सामने 11 है, यहां पे आपको वो नंबर लाना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, यहां पे तुमको उस नंबर को लाना है जिस नंबर को, चूंकि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो स्क्वायर रूट वाला खेल चलेगा। यहां पे कोई एक नंबर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है,
उस नंबर को उतनी बारी मल्टीप्लाई करो जो 11 या 11 से कम आए। एग्जाम्पल, एक ले लूंगा तो एक को एक बार, दो ले लूंगा तो दो को दो बार, तीन ले लूंगा तीन को तीन बार, ऐसे करके चलना है, मुझे 11 या उससे कम आए। क्लियर हो गई बात? बैठ गया दिमाग में? तो लॉजिक हुआ यहां पे तीन, तीन जितनी बार जाएगा उतनी बार यहां पे आपको लिख देना है। क्लियर हो गया? यहां माइनस करेंगे, आपको क्या बचा? 2। ये आपके 225 पूरे एक साथ पेयर आते हैं। जब हम लोग भाग देते हैं तो सिंगल सिंगल आता है, यहां पूरा पेयर आ गया, 225 आ गया आराम से। जितनी बार इसको लेके गए उसको यहां पे लिखो, ऐड करो। फ्रेम समझ गए? तो तीन बार गया तो तीनों तीन 6, ये 6 हो गया। अब 6 के बाद ध्यान से, ये तुम्हारा सिंगल डिजिट वाला होगा, ये डबल डिजिट का होता है, ऐसे 444 आपका चलेगा अगर उसमें नंबर आगे दिए होंगे तो। डबल डिजिट का मतलब 6 के आगे एक नंबर होगा तभी तो डबल डिजिट बनेगी आपकी। तो 6 के आगे के नंबर स्टार्ट होते हैं 61 से लेके 69 तक, 61 62 ऐसे तो नंबर होंगे। ध्यान से, जो भी नंबर लेना, 61 है 62 है, उसको उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है। फिर समझते हैं, 61 को एक बार, 62 को दो बार, 63 को तीन बार। कुछ समझ में आ रहा है? यानी जो इधर वाला नंबर है यूनिट प्लेस वाला, तुमको उसको इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करते चलना है। कितने के बराबर? इतना या इससे कम। क्लियर हो गया? ठीक, तो सीधी बात है 61 इंटू 1 61 है, सीधी बात है, इससे कम है, बहुत अच्छी बात। बट मुझे 61 नहीं लिखना, मुझे इसके नियर बाई पहुंचना पड़ेगा ना। तो हो सकता है पूरा कट जाए, हो सकता है ना कटे। लेट्स सी, 62 63 64 ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। तो लॉजिक है 60 के हिसाब से चलो। तो कितना, यहाँ गैस मारना है, यहाँ पे सिंपल है, पहाड़े पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो गैस मारो। 5 दिख रहा है तो क्यों ना 5 ले लें, हो सकता है कड़कड़ा के आ जाए, पॉसिबल हो सकती है। चलिए 65 इंटू 5 लेंगे। बट लॉजिक बात है, 6 का जैसे ही 5 बार लेके गए वैसे 6 पंजे 30, तो 60 को 5 बार दिए 30 यानी 300। तो जब 300 तो यहां तो 225 ही है, तो 5 बार ले आना, लॉजिक नहीं बैठ रहा ना। यानी अब गैस समझ रहे हो? तो अब आपको गैस चलेगा या तो ये 62 पे या 63 पे, मैक्सिमम तो 64 पे पॉसिबिलिटी है। 6 चौक 24, 6 इंटू 4 24, तो 240। कुछ याद आ रहा? तो जब 60 को तुमने 4 बार किया तो 240 हो गया, क्रॉस हो गया, तो 64 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि नहीं? क्योंकि जब 60 को 4 बार ले जा रहे तो 240 आ रहा, ये तो 64 ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब इसको लेके चलते हैं, 60 की पॉसिबिलिटी, तो 63 इंटू 3 यही तो पॉसिबल है, या 62 इंटू 2 पॉसिबल है। तो 63 इंटू 3 इंटू 2 एक बार चेक कर लेते, 2 दूनी 4, 2 चक 12, 3 बार लेके चलते, 3 तिया 9, 3 चक 18, 189। और अगर 4 बार आप लेते हो तो 4 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, 256। 3 डेटा आपके सामने आ गया। तो लॉजिक चाहिए कितना? 225 या कम। तो लॉजिक अब आ रहा हिसाब कौन सा बैठा तुम्हारा? ये वाला। क्लियर हुआ? तो कितनी बार? 3। कितना आया? 189। माइनस कर दीजिए, आप होल्ड कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट के आगे फिर आगे की कहानी चलती है। वहां जीरो लेते हैं, डबल जीरो उठाते हैं, कुछ इसका होता है, वो छोड़ दीजिए। तो 33 पॉइंट कुछ आया कि नहीं आया? तो जिसका भी 32 आ रहा था उन्होंने गेस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, आपकी कहानी क्लियर। अब समझ में आया कैसे निकल गया स्क्वायर रूट? कोई कंफ्यूजन किसी को? 33 के आगे क्या होता है, फिर यहाँ पे जो करेंगे पॉइंट लगेंगे, डबल जीरो उठता है। बहुत जाके अगली स्टेप नहीं समझा रहा हूं, ध्यान से। कितना बचा है? 15 में से 9 गए तो 6, कितना बचा? 11 में से 8 गए 3, पॉइंट लगाइए, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ डबल जीरो आ जाएंगे। ये कितनी बार लेके गया था मैं? 3 3 3 6, कितने हो गए? 660। फिर यहाँ पे एक नंबर आएगा। अब पहले क्या हुआ? सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, फिर 3 डिजिट वाला आएगा कि नहीं आएगा? तो 661 662 उतना मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर। छोड़ दीजिए, उतना रहने दीजिए। कुछ कुछ गेस करना सीख गए? पक्की बात? निकाल सकते हो? वेरी गुड। नोट करना हो तो इसको नोट करिए। बताइए मुझे 1235 और 1680 फटाफट, पॉइंट तक, ज्यादा नहीं, पॉइंट तक। 1235 1680, कोई हड़बड़ी नहीं, सब सीखिए। बिल्कुल चुपचाप अपना आराम से करो, ना अगल ना बगल, दोस्ती यारी रिश्तेदारी भाई बहन मम्मी पापा सब खत्म, चुपचाप अपना करो।
तुम्हारी खुद की फाइट है यार, पता नहीं कहाँ सेंटर पड़ेगा, ना दोस्त आएंगे काम, ना कोई आएगा। अपना अपना करो, क्योंकि एग्जाम करना पड़ेगा यार, तो उसमें फेस करो चीजों को। तो अच्छी बात, सेम रख लो। पेड़ कट रहे हैं क्या, ऐसा हो रहा? कटने नहीं चाहिए, कट रहा है किसी में? पूरा पूरा कट रहा है, 4 का 4 चौक 16, वो कह रहे हो? हाँ तो 4 बार तो ले गए ना ऊपर, तो उसमें क्या दिक्कत? फिर जीरो बढ़ा करके करना, उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। 1700 कर लो भैया, अगर ऐसे कंफ्यूजन है लो। वो वैसे उसमें जीरो बढ़ा करके फिर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी परेशान ना हो ना, 1600 कट गया क्या, 80 तो बचा। 4 के आगे तो करोगे 41 42 को, यही तो चलेगा, क्या दिक्कत है? हाँ वही कह रहा हूँ, 41 का एक बार जाएगा बस खत्म। वो भी बता दूंगा अभी आपको मैं। हो गया आप लोगों का? ईमानदारी से, जिसको भी मैथ नहीं आ रही है आराम से, अब मतलब अब तो समझ में आ गया होगा, तो परेशान ना होइए। मुझे बस कॉन्फिडेंस तभी अच्छा लगता है कि जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती है ना, वो लोग हाँ करते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ चलो आप चीजें सीख रहे हैं। गंगाधर शिव पहला है 1235। आंसर बताइए मुझे। 35 पॉइंट, सबका 35 पॉइंट आ गया, बढ़िया, फिर तो मैं नहीं बता रहा हूँ, वेरी गुड। 35 पॉइंट के आगे छोड़ दीजिए, आएगा कुछ ना कुछ, वो अलग स्टेप है, बट 35 पॉइंट अगर आ गया तो वेरी गुड, सबका आ गया, बहुत बढ़िया। दूसरा है 1680 था पहले तो 1680 में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो रूल है उसी के हिसाब से चलना है। सॉरी, क्लियर हुआ? तो रूल था तुम्हारा, कटिया कटिया उसको पूरा पूरा उतारना है, तो सीधी बात है कितना आएगा, 41 पॉइंट कुछ आना चाहिए। आप लोग कंफ्यूज अगर इसको लेकर ध्यान से बोर्ड पे देखिए, 1680 किए, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया, परेशान नहीं होना, पेयर उतारना है, यही तो करना है रूल के हिसाब से जो सिखाया। जब पेयर आ गया तो जितनी बार लेके गए उतनी बार 8, तो 8 आया, तो 8 का क्या ले सकते हैं अब आराम से, 8 आ गया, 8 को एक बार लेके जाएंगे, 81 इंटू 1, तो 81 क्रॉस कर गया, तो कॉमन सेंस क्या कहता है, 80। 80 के भाड़े के हिसाब से तो जाना पड़ेगा कि नहीं, काम खत्म है, तो 8 के बाद एक भी बार मत लेके जाइए, तो कितना हुआ तो जितना भी हिसाब लेके आप, कुछ को समझ में आया? तो सीधी बात है, मैं कुछ नहीं, मुझे अगर कितना आ रहा वो छोड़ो, 80 का जीरो ही बार लेके जाऊँ कहाँ गया ये, तो सीधी बात है 80 का जो भी आए कुल मिला करके वो तो 40 पॉइंट कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तुमको तो आंसर से मतलब है, तुमको कैलकुलेशन से मतलब थोड़ी है, क्योंकि पॉइंट के आगे की कहानी मैंने अभी नहीं बताई आपको। बात समझ में आ रहे? इसीलिए मैंने उसकी जगह क्या कर दिया था, 1780 कर दिया था। तो 1780 अगर आप यहां पे कर देते तो सीधी बात है 16 होता, एक बचता आपका, तो 1, फिर सीधी बात है पूरा पूरा क्या उतरता 80, तो 180 होता, यहाँ पे 8 था तो इसके आगे फिर एक नंबर लाना पड़ता कि नहीं आपको, तो 81 82 यही कुछ होता, तो 82 करेंगे तो 164 चला गया, चाहिए था मुझे कितना, 180, तो सही है 82 आराम से। तो 82 अगर करते तो यहाँ पे 82, 82 दूनी 164 माइनस करोगे जो, तो सीधी बात है 42 पॉइंट कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आने तो जाएगा। तो जो तरीका बताया आपको उसी को फॉलो करना, उसमें आने दीजिए जो आ रहा है आंसर, ठीक हो गया? हटाओ इसको। चलो मैं अपने उससे भटक गया था डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से। नेक्स्ट टाइप आइए क्वेश्चंस। ध्यान से, मैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता रहा हूं, थोड़े से नाम हैं फिर कंडीशन देता हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस आए, सुनिए। पहला डिस्ट्रिक्ट लिखिए परांदा, PARANDA, परांदा। एक मिनट रुक जाओ, एक और दूसरे वाले भी होंगे, वो हल्के हैं थोड़े। हाथा लिखो, परांदा काट दो, परांदा काट दो, फिर से लिखो हाथा, HATA, हाथा। दूसरा गांव है मेवात, मेवात। थर्ड गांव है, नेक्स्ट है चंपा, नेक्स्ट विलेज है बिलोरी,
बिलोरी। और पांचवा गांव है गंगापुर। पांचों गांव लिख लिया आपने। अब मैं कंडीशन बताता हूं। पहली कंडीशन, हाता इज 14 किलोमीटर वेस्ट ऑफ मेवात। हाता मेवात से 15 किलोमीटर वेस्ट है, पहली कंडीशन। ठीक। दूसरी कंडीशन, चंपा इज 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बिलोरी। चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर पूरब है। चंपा इज 14 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बिलोरी। ठीक। तीसरी कंडीशन, मेवात इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ गंगापुर। मेवात गंगापुर से 8 किलोमीटर नॉर्थ है। मेवात इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ गंगापुर। नेक्स्ट, चंपा, वेट, हाता इज 15 किलोमीटर साउथ ऑफ बिलोरी। हाता बिलोरी से 15 किलोमीटर साउथ है। हाता इज 15 किलोमीटर साउथ ऑफ बिलोरी। लास्ट कंडीशन, चंपा इज नॉर्थ ऑफ गंगापुर। चंपा इज नॉर्थ ऑफ गंगापुर। चंपा गंगापुर के नॉर्थ में है। एंड बोथ आर इन सेम लाइन, और दोनों एक रेखा पर हैं। बोथ आर इन सेम लाइन, दोनों एक रेखा पर हैं। क्वेश्चन समझ गए? फ्रेम करिए, सेट करिए। सी सेट का क्वेश्चन है, पीसीएस का। सेट करिए क्वेश्चन, कौन कहां है। ऐसे क्वेश्चन के फायदे बहुत होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेम हो गया? जिन लोगों को फ्रेम नहीं हुआ 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, क्वेश्चन मैं दे देता हूं। लिखिए क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं उस साल, सेम तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बन गए। बड़ा बढ़िया, इसीलिए बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन बढ़िया। पहला लिखिए, साउथ ऑफ चंपा, नंबर 1। साउथ ऑफ चंपा कौन सा गांव है? नंबर 1। दूसरा, ध्यान से, एक बंदे का नाम है, वो बंदा यहां से वहां जाएगा तो आपको डिस्टेंस पूछ रहा है। लिखो आनंद। आनंद डैश बिलोरी से चंपा, कॉमा, रिटर्न बिलोरी, बिलोरी वापस लौटा। देन हाता मेवात टू गंगापुर। देन हाता मेवात टू गंगापुर, यानी गंगापुर गया कहां से होते हुए? हाता मेवात से होके गया। एंड रिटर्न, और लौट आया कहां? बिलोरी। सही बात है। तो पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी चली, व्हाट इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल बाय द डे। ये तो करो, छूटा तो नहीं किसी का? बताइए, मैं आपको बोल देता हूं। आनंद गया बिलोरी टू चंपा एंड रिटर्न, देन हाता मेवात टू गंगापुर, उसके बाद गंगापुर गया हाता और मेवात होते हुए। अब ठीक है, चलिए टोटल डिस्टेंस ये, और दूसरा कोई पहला क्वेश्चन वो। आराम से करना बेटा, बार बार कह रहा हूं, हल्के में मत लेना क्वेश्चन।
जी भाई लोग, देवियों सज्जनों किसी का कुछ? अरे कोई नहीं, कोई नहीं, करिए टेक, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको लंबे क्वेश्चन होते हैं, टाइम लगाते हैं, बट अच्छी बात है 2 से 3 क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आपका टाइम बच जाता है उस सेंस में। कैलकुलेशन बस करनी है, कौन सा कहाँ रखना है सबसे इंपॉर्टेंट है। गंगाधर शिव गंगा। हो गया? सेटअप हो गया कि नहीं? बाकी तो छोड़ो, कैलकुलेशन तो फिर बंदा जाएगा आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, सेटअप इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बैठ गए प्रॉपर गांव पांचों? कौन किधर 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 किधर? फिर तो भूल जाओ तुम लोग गांव नहीं बिठा पा रहे, बहुत समस्या है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बोर्ड पे आइए, छोड़ दी, कोई बात नहीं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है क्या? क्या है क्वेश्चन पहला? चंपापुर के साउथ में कौन सा गांव है? 2 आ रहे हैं, अच्छा एग्जैक्ट बताओ फिर। पहले नंबर 2 आ रहे मतलब आगे पीछे आ रहे होंगे। सबसे पहले कौन सा है? मेवात है। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, पहला अगर मेवात है ठीक है। दूसरे डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस 74, 102, और चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो पहले कंडीशन बोलो क्या है? हाता मेवात से कितना है? 14 किलोमीटर वेस्ट। ध्यान से, हाता मेवात से, तो हाता यहां होगा, मेवात यहां होगा, दैट इज 14 किलोमीटर वेस्ट। ये सही है? 15 किलोमीटर है? अरे वो छोड़ो यार, 14 15 में 14 था 15 था? 14 था, 14 था, फिर ठीक है चलो। तो हाता मेवात से 14 वेस्ट है, पहली कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन, चंपा बिलोरी से कितना है? ईस्ट। यहां समझ में आ रहा कहां रखेंगे? क्योंकि चंपा बिलोरी 2 अलग अलग हो गए, पता नहीं कहां होंगे, ऊपर हो सकते उधर हो सकते, पता नहीं, छोड़ दीजिए, अगली कंडीशन पे आओ। हाँ तो मेवात जो है वो गंगापुर से 8 किलोमीटर नॉर्थ है, सीधी बात है। ये हो गया गंगापुर, कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाता बिलोरी से कितना? 15। हाता बिलोरी से, तो सीधी बात है, बिलोरी से जो हाता है वो 15 किलोमीटर साउथ है, फ्रेम बन गया। सही है? कंडीशन के हिसाब से समझना। तो हाता जो है वो बिलोरी से 15 किलोमीटर साउथ है, तो ये साउथ है तो नीचे होगा ना उसके। अब आपको बिलोरी और चंपा वाला मिल गया फ्रेम, क्योंकि आपको एक पता होगी तभी तो दूसरा सेट करोगे। तो कंडीशन 2 क्या है? चंपा बिलोरी से, चंपा बिलोरी से 14 किलोमीटर, यानी चंपा जो है 14 किलोमीटर ईस्ट है, यानी ये तभी तो 14 किलोमीटर दोनों बराबर बराबर पे हुए। जब ये 14 तभी तो ये 14 बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ ये क्लियर हो गया। एंड साथ में कंडीशन दिया हुआ है कि ये तीनों चेक करो, ये तीनों सेम लाइन पर हो गए कि नहीं हो गए। इसीलिए, क्योंकि अगर आपने फ्रेम आगे पीछे बनाया होता तो आपके एक सेम लाइन पे नहीं बनते। गंगापुर, मेवात, चंपा तीनों सेम लाइन पे हो गए। मैच मत करो, लाइन तो में हो गई आपकी, हो गई, काम खत्म। यही तो फ्रेम था। क्लियर? तो जिनका भी नहीं बना हो पहले फ्रेम बना लीजिए। अब क्वेश्चन था साउथ ऑफ चंपा, तो सीधी बात है ये है चंपा, इसके साउथ में कौन सा है? तो एक ये भाई, दोनों साउथ में, अगर हो सकता है यहां पे भी हो, 10 गांव हो सकते हैं ना साउथ में, क्योंकि सब साउथ में, एग्जैक्ट साउथ है तो आपका मेवात एग्जैक्ट आएगा जब आप पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं उसके बाएं दाएं। भाई सीधी देखो, ये सर्किल है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ए जो ए बैठा है, बी सी डी, डी जो है वो ए के किधर है? तो जो सी है उसी डायरेक्शन में डी भी तो है।
अगर मैं इधर की तरफ चलूंगा तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा ये वाला सेट पूछता है ये बंदा कहाँ है, क्योंकि ये इसके एग्जैक्ट बगल में है। वरना बगल में देखोगे तो सब बगल में ही है डायरेक्शन के हिसाब से। ये बड़ी कंफ्यूजन करता है, खैर वो सेटिंग में समझाऊंगा। ये समझ गए? तो लॉजिक है, कंडीशन ही होगी। अब जो भी बंदा था वो बंदा चलना शुरू कर रहा है। पहला आनंद है, कहां से कहां तक बोलो? सबसे पहले बिलोरी से चंपा, बिलोरी से चंपा 14 प्लस लौट के आ गया वापस तो 14 बिलोरी फिर चला गया। देन कंडीशन नेक्स्ट, फिर बिलोरी से हाटा गया 15, फिर हाटा से मेवात गया 14 टू गंगापुर मतलब +8 एंड रिटर्न। तो सीधी बात है फिर वापस रिटर्न 14 + 15, यही तो फ्रेम बना, यही तो फ्रेम बन गया आपका रिटर्न का। मतलब वापस बंदे को घर भी तो पहुंच गया वहां पे। तो ऐसे होकर के यहां गया और यहां से होकर के वापस आया। यही तो कुल मिला के यही तो चला है। आराम से समझ में आ गया? यही तो चला। तो जब यही चला तो इसको टोटल आपको जोड़ना था। तो ये जोड़ के कितना आएगा? 102। तो तुमने लौटवाया नहीं लग रहा, लौटाए नहीं थे ना? अच्छा वो नहीं जोड़े थे, ये समझ गए आप लोग? अब इसी तरीके से कोई भी कंडीशन पूछ सकता है, ये गांव उसके किधर है, वो गांव किधर है, वो बंदा कोई वैसे वैसे चल रहा है तो क्या अगर सोचो क्वेश्चन पूछे कि कोई बंदा बेलोरी से चंपा गया और चंपा से गंगापुर गया, जा सकता है ना? रास्ता बंद है सर यहाँ पे क्योंकि आपने नहीं बताया। अब बात दोगे यार, चंपा से मेवात जाने के लिए 15 जाना पड़ेगा कि नहीं? सिंपल बात है, पैरेलल ही तो है। हाँ, तो इस तरीके के क्वेश्चन उठा सकता है। बट देखो उसको पता है कि हाँ टाइम ज्यादा लगाओ। ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम जब लग जाता है तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगवाएगा, आप सीधे सीधे वाला पूछता है, क्योंकि उसको भी पता है ना कि आपकी भी टाइम की एबिलिटी भी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। कैरम खेला है कभी? कैरम नहीं खेले? पत्ते खेले? पत्ते पत्ते भी नहीं खेले, कैरम खेले होंगे आपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैरम बेस बनते हैं जब डायरेक्शन उसमें पेयर बना के खेला। पेयर, कैरम में पेयर होते हैं। कभी पेयर बना के कैरम नहीं खेला जीवन में? कैरम जानते हो? गेम होता है ऐसे करके। हाँ तो पता ही नहीं कैरम क्या होता है। दूसरा वाला कैरम तो नहीं समझ गए? एक गेम भी होता है कैरम, समझ गए होंगे कुछ लोग। कैरम जो होता है उसमें याद रखिए जो पेयर होते हैं आमने सामने बैठते हैं, ये रूल है, अगल बगल में नहीं बैठते। ये इसके डायरेक्शन में क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, नहीं पता तो जब 4 लोग किसी भी चीज के चारों तरफ ऐसे बैठेंगे तो ये और ये पेयर होगा, ये और ये पेयर होगा। अब आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन बेस है, वो मैं कराने जा रहा हूं, लिखो। हाँ नेक्स्ट टाइप क्या उसी में चल रहे टाइप में ही है, उसी में आप लिख लो नेक्स्ट टाइप भी। एक मिनट रुक जाओ। PQRS 4 लोग हैं, PQRS 4 लोग हैं आराम से। P एंड Q इज पेयर, P और Q पेयर हैं। फेस ऑफ S इज टुवर्ड्स नॉर्थ,